और आपसे बता दें बीपीएससी टीआरई 3 यानी 1 to 5 और 6 to 8, फर्स्ट शिफ्ट में 6 to 8 और सेकंड शिफ्ट में 1 to 5 का एग्जाम समाप्त हो चुका है। बहुत सारे अभ्यर्थी हजारीबाग से पकड़े गए हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। क्या कंडीशन रहा प्रश्न का, किस तरीका से लेवल रहा। जिस तरीका से आप देखे होइएगा प्रथम शिफ्ट में यानी 6 to 8 में हिंदी बहुत आसान रहा, लेकिन वहीं 1 to 5 में सेकंड शिफ्ट में जाइएगा, विद्यार्थी बोल रहे हैं कि 60% विद्यार्थी इसमें फेल हो सकते हैं। किस सब्जेक्ट में किस तरीका से क्वेश्चन रहा, क्या रहा, मेरे साथ नवीन सर है एनालिसिस करने के लिए, सब कुछ जानकारी मिलेगा। कमेंट सेक्शन में आप भी जरूर कमेंट कीजिए कि आप कितना सही करके आए हैं। सर आपका स्वागत है एग्जाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा रहा सर पेपर? पहले 6 to 8 पर चर्चा करेंगे। देखे सर निश्चित रूप से मिला जुला बोल सकते हैं इसको, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट मिला जुला इसको कह सकते हैं। और टीआरई 2 के बनिस्पत थोड़ा सा लेवल किसी सब्जेक्ट में थोड़ा सा डाउन रहा, किसी में लगभग उस तरह का क्वेश्चन रहा है। इसकी स्पष्टता अब तो क्वेश्चन सभी के हाथों में है, टीआरई 2 का भी प्रश्न पत्र सामने है, इससे कंपैरिजन करके स्टूडेंट देख सकते हैं इन चीजों को। शुरुआत में जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल से निकलते हैं तो थोड़ा सा सिनेरियो अलग होता है, लेकिन धीरे धीरे सिनेरियो बदल जाता है जब वो आंसर से वो अपना मैच कराते हैं। तो अब जैसे अलग इस मामले में कह सकते हैं कि हमको लगता है कि कहीं ना कहीं आयोग बहुत तैयार नहीं दिखी, उसकी झलक साफ दिख रही थी, या यूं कहिए कि अतुल सर का अभाव साफ दिख रहा था। अतुल सर का अभाव दिखा, हाँ दिखा यहाँ पर, क्योंकि आप देख लीजिए अगर हिस्ट्री की बात करें 6 to 8 का, तो लगभग आधे से ज्यादा प्रश्न आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से था। आप पिछले बार का कंपैरिजन कीजिए, टीआरई 1 का कंपैरिजन कीजिए, अंतर समझ में आ जाएगा। आप पॉलिटी का क्वेश्चन की बात करें, लोकतंत्र टॉपिक से या लोकतांत्रिक व्यवस्था आप उसको बोल लीजिए, मोर देन 50% क्वेश्चन एक ही टॉपिक से था। तो ये किस बात का सूचक है कि हड़बड़ाहट में कहीं ना कहीं प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। जिस तरीके से 9, 10, 11, 12 का डेट बढ़ाया गया है, अब साफ जाहिर होता है कि प्रश्न पत्र पहले से तैयार नहीं रहने के कारण इसका डेट बढ़ाया गया और हड़बड़ाहट में ये क्वेश्चन सेट किया गया है। आप देखेंगे कि फरवरी का भी करंट अफेयर्स उसमें था, यानी कि लास्ट मोमेंट में क्वेश्चन तैयार किया गया है। अभी देखिए कि फर्स्ट सिटिंग में यानी कि 6 to 8 के संदर्भ में वहां पर जो लैंग्वेज का क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पूछा गया, तो मिला जुला के ठीक क्वेश्चन था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं या आसानी क्वेश्चन था, मॉडरेट भी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन सेकेंड सिटिंग में 1 to 5 में देखिए हिंदी का क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। 50% बच्चे बोल रहे हैं कि हिंदी में ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ये स्थिति है। तो इतना ज्यादा उतार चढ़ाव, भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है इसके प्रश्न पत्र में। सर मैथ वाले बच्चे थोड़ा सा पिछले बार की अपेक्षा खुश नजर आ रहे थे। मैथ्स का प्रश्न ठीक, टीआरई 2 के बनिस्पत प्रश्न पत्र ठीक थे, और साइंस में भी वही स्थिति, मैथ और साइंस वाले बच्चे दोनों खुश नजर आ रहे थे कि टीआरई 2 के बनिस्पत क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डाउन किया गया। लेकिन ये बात समझना होगा उन छात्रों को कि सबके लिए ऐसा है, पर्टिकुलर आपके लिए ऐसा नहीं है, इन बातों को समझना होगा। सर एक बार मैथ कैंसिल करके लिया गया था, आप बहुत गर्म हो गए थे क्वेश्चन लेकर, विद्यार्थी भी परेशान थे, लेकिन इस बार सही रहा। इस बार इस मामले में राहत रहा। अब सवाल ये उठता है कि एक शुरुआत में जो आप प्रश्न पूछे हजारीबाग वाला मामला, तो अब तो देखना है, ये तो भारी जांच का विषय हो गया है और चिंता की लकीरें बहुत छात्रों के ऊपर भी दिख रही है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ होगा तो सारा मेहनत हमारा बेकार भी हो सकता है। तो ये कुछ दिनों के बाद पता चलेगा कि जांच में क्या पाया गया, कितनी सत्यता इसमें थी, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। सर जिस तरीका से पिछला बार का बताया जा रहा है, पिछला बार अतुल सर ही बोले थे कि हिंदी का लेवल इस बार डाउन रहेगा, पिछला बार हटाना पड़ गया था, कई ये कुछ का कारण था, सब कुछ उस पर चर्चा नहीं करेंगे। विद्यार्थी इस बार हिंदी को लेकर बहुत सामे हुए हैं कि 60% भी यदि पास हो जाए विद्यार्थी फेल हो सकते हैं। तो जो अतुल सर बोले थे फर्स्ट सिटिंग वो लागू दिख रहा था, लेकिन सेकेंड सिटिंग में साफ विपरीत था। इंग्लिश ही बच्चों को आसान लग रहा था, हिंदी तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि मोर देन 50% बच्चे बहुत परेशान है हिंदी को लेकर के, परेशानी में पड़ सकते हैं हिंदी को लेकर के। सर ये दोनों शिफ्ट यदि देखा जाए 6 to 8 का 1 to 5 का, तो इसका झलक 11, 12, 9, 10 पर देखने को मिलेगा? हाँ मिल सकता है, चूंकि अब तो बीच में थोड़ा सा गैप मिला है, हो सकता है कि आयोग अलर्ट मोड में हो कि अब थोड़ा हम संतुलन बनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यहाँ जो भी कमी अभी देखने को मिली है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे हम पॉलिटी में चर्चा किए कि एक ही टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिया गया, हिस्ट्री का चर्चा किए कि खास करके
वर्ल्ड हिस्ट्री से आधा से ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो यहाँ पर जो छात्र डिटेल में पूरा अच्छे से पढ़े होंगे, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई, रटंत विद्या से यहाँ काम नहीं चला होगा। जो डिटेल में पढ़े होंगे वो राहत महसूस कर रहे होंगे एसएसटी पेपर में, एसएसटी पेपर में। और चूंकि उसका बेस जो था कंप्लीट एनसीईआरटी था, और जिस तरीके से हम लोग भी यहाँ तैयारी कराए थे, तो हम पिछली बार भी टीआरई 2 में भी और इस बार भी 6 to 8, 9, 10 दोनों को कंबाइंड हम पढ़ाए थे। पिछली बार भी मैथ में भी ये चीज किए थे और सोशल साइंस में भी किए थे। उसका साफ फायदा इस बार भी हमको देखने को मिला, क्योंकि 9, 10 कंप्लीट वर्ल्ड हिस्ट्री है और 6 to 8 का सिलेबस लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को थोड़ा इग्नोर करके चलते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पर ज्यादा ध्यान देते हैं, मेडाइवल पर ज्यादा ध्यान देते हैं, इस तरीके से लेके चलते हैं। तो अगर हम 6 to 8 को अलग करके पढ़ाए होते और उन चीजों को इग्नोर किए होते, तो शायद वो छात्र, हमारे छात्र और ज्यादा अभी परेशान मूड में दिखते। लेकिन चूंकि दोनों मिला करके हम पढ़ाए, तो वो कंप्लीट था कि वर्ल्ड हिस्ट्री सेक्शन पे हमको ध्यान देना ही था, क्योंकि 9, 10 में वो कंप्लीट सिलेबस वही है। तो वहां पर थोड़ा सा राहत, बेनिफिट उसका मिल गया। और यही स्थिति रही, जैसे पिछले बार आप मैथ की स्थिति देखें, 9, 10 से ज्यादा मैथ टफ था 6 to 8 में, लेकिन इस बार वो स्थिति नहीं देखने को मिली है। सर, एक प्रश्न ये अभ्यर्थी के मन में चल रहा है, या जो भी व्यूअर दिख रहे हैं जानना चाहेंगे, यदि एक टॉपिक से प्रश्न दिया जाता है तो विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थियों को मैक्सिमम को लॉस होता होगा। हाँ, निसंदेह, चूंकि स्टूडेंट है कि टॉपिक बाय टॉपिक उनका मेहनत जो वो करते हैं, हाँ, बराबर करते हैं। तो स्वाभाविक है कि अगर एक टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ दिया तो किसी को फायदा या किसी को घाटा भी हो सकता है। बहुत सारे छात्र में भी कि उस टॉपिक को बहुत सीरियसली देखे हो, बहुत एवरेज देखे हो, तो उसका तो फर्क पड़ेगा। अब जिस तरीके से हिंदी का क्वेश्चन आपका पूछा है, 6 to 8 लैंग्वेज पेपर में अगर जाएं तो हिंदी के प्रश्नों को देखें, तो हिंदी का क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। पिछली बार के बनिस्पत, टीआरई 2 के बनिस्पत इस बार हिंदी के बच्चे ज्यादा राहत महसूस कर रहे हैं। अब जीएस सेक्शन की अगर हम बात करेंगे, तो जीएस सेक्शन में करेंट अफेयर्स बहुत परेशान किया है, बहुत परेशान किया है। ज्योग्राफी मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन पूछा है, मैथ आसान क्वेश्चन था, और हिंदी में और ग्रामर, इसके अलावा पैसेज वगैरह से जो कुछ लिटरेचर वाला पार्ट, जो पैसेज से 25 क्वेश्चन पूछा गया हिंदी में, वहां थोड़ा सा स्टूडेंट को परेशानी हुई। बाकी ग्रामर सेक्शन वगैरह बहुत आसान था। इंग्लिश में भी लगभग हिंदी वाली ही स्थिति थी, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं। सर, कई एक फैक्टर काम करेगा यदि विद्यार्थी जानना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम देकर आते हैं, आजकल इलेक्शन का ट्रेंड देखिए, जब समाप्त होता है उसी दिन लोग निर्णायक बता देते हैं, ये जीत सकते हैं, ये हार सकते हैं। विद्यार्थी भी चूंकि एग्जाम देके आते हैं तो उनके मन में ये भय बन जाता है कि हम इतना अटेम्प्ट किए, मेरा क्या होगा, चूंकि निगेटिव है नहीं, सब लोग अभ्यर्थी पूरा अटेम्प्ट लिए। सर, क्या क्या फैक्टर काम कर सकता है यदि कट ऑफ निर्धारित करना हो किसी को, या कट ऑफ निर्धारित होगा तो क्या क्या फैक्टर हो सकता है? मेरे ख्याल से अभी ज्यादा हड़बड़ाहट वाली बात हो जाएगी। अचानक आप कैसे ये चीज तय कर सकते हैं? अभी तो जैसे आप बोले हजारीबाग वाली बात, अगर कुछ भी गड़बड़ कहीं भी हुआ होगा, उसका साफ इम्पैक्ट पड़ता है, उसका साफ इम्पैक्ट बाकी छात्रों के परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट पड़ता है। अब जैसे सेकंड सिटिंग में 1 to 5 के क्वेश्चन में हिंदी का इम्पैक्ट पड़ेगा, हिंदी का इम्पैक्ट 100% पड़ेगा। तो इस हिसाब से, चूंकि क्वेश्चन जहां आसान थोड़ा सा कर दिया जाता है, वहां कंपटीशन और टफ हो जाता है, संख्या का। हाँ, वहां अच्छे बच्चे भी अगर आसान क्वेश्चन 1-2 भी मिस कर दिए तो हो सकता है कि उनको दौड़ से बाहर होना पड़े। टफ क्वेश्चन में क्या होता है कि टफ क्वेश्चन में जो स्टूडेंट रियल में डिजर्व करते हैं, वो अपना रिजल्ट निकाल लेते हैं उससे। और इजी क्वेश्चन में सब उतना ही अटेम्प्ट, 100% अटेम्प्ट तो ऐसे भी सब करेंगे, निगेटिव नहीं है। तो इन बातों पर बहुत ज्यादा निर्भर होता है सारा मामला। तो हमको लगता है कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद, 2, 4, 5 दिन वेट करने के बाद तब जाके वास्तविक स्थिति पता चलता है बच्चों के कमेंट के माध्यम से। स्टूडेंट बाद में हमसे मिलने के लिए आते हैं कि सर हमारा ये प्रॉब्लम रह गया, ये प्रॉब्लम रह गया, हमने 2, 4, 5 क्वेश्चन सीरीज गलत रंग दिया, हमने ये टेक्निकल फॉल्ट कर दिया, मैथ शुरू में हमको आसान लग रहा था, जब आंसर मिलाने लगे तो ये प्रॉब्लम। बहुत सारी बातें कुछ दिनों के बाद स्पष्टता उससे पता चलती है। तो ऐसे डायरेक्ट आप कट ऑफ पर चर्चा अगर आप करते हैं तो मेरे ख्याल से वो सही नहीं है। सर, विद्यार्थी का कई सारा प्रश्न था आपसे कि पिछला बार आप जो कट ऑफ जारी किए थे बहुत सही रहा। दूसरा कमेंट ये था विद्यार्थी लोगों का कि रोल नंबर कोई गलत भर दिए हैं, ओएमआर में कहीं गलत कर दिए, उनका क्या हो सकता है? नहीं, गलत भर दिए तो मेरे ख्याल से उनके साथ कुछ भी न्याय होने की संभावना कम दिखती है, क्योंकि धीरे धीरे आयोग काफी स्ट्रिक्ट इस मामले में हो रही है।
और पिछली बार भी अतुल प्रसाद सर बोले थे कि थोड़ा सा भी अगर आपका OMR पर कुछ भी मार्क हो जाता है तो बहुत पावरफुल हमने सिस्टम लगाया है, वो उसको स्कैन कर लेंगे और फिर आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हिदायत वो शुरू से देते आ रहे हैं और इसलिए हम लोग जब भी वीडियो बनाते हैं, आपके साथ भी बनाए, अलग से भी बनाए, सबसे पहला चर्चा यही होता है कि जो भी हो OMR आप सही से भरने का प्रयास करें। एग्जामिनेशन हॉल में टाइम मैनेजमेंट आप बेहतर करने का कोशिश करें। वो OMR जब आप रंगे तो वहां पर क्या क्या सावधानी बरतनी है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग आपका कैसे कूल रहे इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बहुत बातों पे चर्चा लगातार होती है और ये सारे कारण हैं कि जो कि लगातार एग्जाम को प्रभावित करते हैं। सर, जो विद्यार्थी परेशान हैं उनको आप क्या कहिएगा? जो बहुत परेशान है कि ये हो गया मेरे साथ, ऐसा अनहोनी हो गया मेरे साथ, हम इतना ही सही कर पाए, जो मिला लिए हैं अभी तक, बहुत सारी जगह आंसर दिया गया है उसमें कुछ गलत भी होंगे, आयोग का आंसर तो है नहीं, लेकिन बच्चे में परेशानी बढ़ जाती है, उनको क्या आपका संदेश? नहीं, अभी इस पर मेरे ख्याल से टिप्पणी उचित नहीं है। अभी तो अलग अलग तरह के